हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइन के नेक्स्ट कंपोनेंट रेस्पिरेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेशन और पल्स के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देखिएगा, आपका नेक्स्ट वीडियो देखने में पढ़ने में हेल्प मिलेगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वाइटल साइन के नेक्स्ट कंपोनेंट रेस्पिरेशन के बारे में। नॉर्मली रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन है आपका इनहेल एक्सहेल, सांस लेना और छोड़ने को ही हम रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग कहते हैं, जिसको श्वास लेना कहते हैं हिंदी में। इनहेल करेंगे ऑक्सीजन का इनहेल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल, ये क्या है? रेस्पिरेशन। चलिए देखते हैं। अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वेयर O2 इनहेल, ऑक्सीजन को अंदर लेना बोलते हैं O2 इनहेल, ऑक्सीजन का इनहेलेशन, और CO2 एक्सहेल, CO2 को बाहर निकालना, श्वास को छोड़ना बोलते हैं एक्सहेल। तो ये CO2 एक्सहेल बाय द बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन के जो टाइप्स हैं आपके दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है? गैसेस रेस्पिरेशन मेनली क्या है? गैसेस का एक्सचेंज, CO2 बाहर जाएगा, O2 अंदर आएगा, O2 अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएगा। ये आपका क्या है? गैसेस एक्सचेंज है। इसी के बिहाव पे हम दो तरह के रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, लंग्स और ब्लड में जो गैसेस एक्सचेंज होता है, CO2 ब्लड में जाता है, CO2 लंग्स में आता है और O2 ब्लड में जाता है। ये क्या है? गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ब्लड, लंग्स और ब्लड में। ये क्या है? इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पढ़ते हैं रेट क्या होता है। रेस्पिरेशन का नॉर्मल रेट क्या होता है? नॉर्मल रेट जो होता है रेस्पिरेशन का वो 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट, 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट क्या है? नॉर्मल रेस्पिरेशन है। अगर ये रेस्पिरेशन 16 से कम हो जाए, 16 से कम हो जाए और 20 से ज़्यादा हो जाए, 16 से कम हो जाए उसको बोलेंगे ब्रेडिप्निया, और 18 से 24 से ज़्यादा हो जाए तो क्या है? टैकिप्निया। रिदम क्या है? रिदम क्या है? एक ब्रीदिंग, हमने एक श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, एक ब्रीदिंग पर ब्रीदिंग, एक ब्रीदिंग को बोलते हैं रिदम। ठीक है, तो रिदम कितना होता है? पर रिदम में, पर ब्रीदिंग में हम टाइडल वॉल्यूम जो उसको बोलते हैं 500 वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ये क्या है? रिदम। इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। जो जिस वॉल्यूम को जिस वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, वो क्या है? टाइडल वॉल्यूम। इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अगर कोई पर्सन है डीप रेस्पिरेशन करता है, डीप ब्रीदिंग करता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है, तो उसको बोलते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, तो ऐसे पर्सन में टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब टाइडल वॉल्यूम जो है 500 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या है? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो भी करते हैं, अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगी। वही अगर आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं, हल्के से हल्की सांस ले रहे हैं, तो उस समय क्या है? टाइडल वॉल्यूम कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या है? शैलो ब्रीदिंग। शैलो ब्रीदिंग में टाइडल वॉल्यूम कम हो जाता है, 500 से कम हो जाएगा टाइडल शैलो ब्रीदिंग में। नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, पहला टर्मिनोलॉजी है यूपनिया। यूपनिया क्या है? नॉर्मल रेस्पिरेशन। यूपनिया मीन्स होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड यूपनिया। नेक्स्ट है डिस्निया। डिस्निया क्या होता है? डिस्निया डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। कोई पर्सन है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, तो ये क्या है? डिस्निया। डिस्निया कहते हैं उसको। इसी को आप लेबर्ड ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा के वो ब्रीदिंग करता है, इस तरह से ब्रीदिंग करता है, तो वो क्या है? लेबर्ड ब्रीदिंग इसको कहते हैं। टैकिप्निया या फिर पॉलिप्निया क्या होता है? टैकिप्निया, पॉली मतलब समझ रहे हो कि पॉलीमिस होता है 1, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, मोर एंड मोर,
पॉली मतलब मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा। तो टैकिपनिया क्या है, अगर ब्रीदिंग पैटर्न जो है मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट तक जा रहा है, अगर ब्रीदिंग रेट जो है आपका मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा है, तो ये क्या है, टैकिपनिया या फिर पॉलिपनिया उसको बोलते हैं। याद रखिएगा 24 से ज़्यादा अगर ब्रीदिंग पर मिनट हो रही है तो ये क्या है, टैकिपनिया या फिर उसको पॉलिपनिया कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रेडिपनिया। ब्रेडिपनिया क्या है, अगर ब्रीदिंग रेट जो है 12 ब्रीथ पर मिनट से कम है, 12 से कम अगर ब्रीथिंग हो रही है पर मिनट, तो ये क्या है, ब्रेडिपनिया। ओके, ब्रेडिपनिया। एपनिया क्या होता है, एपनिया होता है सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, मीन्स स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का रुक जाना। कैसे रुक जाना, कब तक रुकना, 20 सेकेंड से ज़्यादा अगर ब्रीदिंग रुक जाती है, सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग मोर देन 20 सेकेंड, तो क्या है, एपनिया कहते हैं। एपनिया मतलब एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग मतलब सांस का एब्सेंट होना, ये क्या है, एपनिया। इसको बोलते हैं सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग मोर देन 20 सेकेंड तक अगर किसी पर्सन में एपनिया रह रहा है, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग है, तो उसको बोलेंगे एपनिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा हाइपर अपनिया। हमने इससे पहले पढ़ा था पॉलिपनिया और दूसरा है हाइपर अपनिया। पॉलिपनिया क्या होता है, ब्रीदिंग रेट जो है 24 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे हाइपर अपनिया क्या होता है, इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, गहरी गहरी जो सांस है वो बढ़ जाएगी, जो पेशेंट है वो डीप रेस्पिरेशन करेगा, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, हाइपर अपनिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉस्मोल रेस्पिरेशन। कॉस्मोल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें कुछ टर्म्स है वो आपको याद रखने हैं, बार बार न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आया है कि कॉस्मोल रेस्पिरेशन क्या होता है, कॉस्मोल रेस्पिरेशन किस में पाया जाता है। तो कॉस्मोल रेस्पिरेशन होता है एबनॉर्मल, डीप, रेगुलर और रैपिड रेस्पिरेशन। एबनॉर्मल, डीप, रेगुलर और रैपिड रेस्पिरेशन। एबनॉर्मल, डीप, रेगुलर एंड रैपिड रेस्पिरेशन को कहते हैं कॉस्मोल रेस्पिरेशन। इसमें क्या है, रेट एंड डेप्थ दोनों बढ़ जाते हैं। कॉस्मोल रेस्पिरेशन में रेट एंड डेप्थ बोथ आर इंक्रीज्ड। कौन कौन से कुछ कंडीशन हैं जिसमें कॉस्मोल रेस्पिरेशन पाए जाते हैं, एक निमोनिक के साथ आप याद रख सकते हो। एक निमोनिक क्या, निमोनिक का नाम ही है कॉस्मोल रेस्पिरेशन, KUSSMAL। क्या, कॉस्मोल। कॉस्मोल से हम एक कॉस्मोल से याद रख सकते हैं निमोनिक इसका कि किन किन कंडीशन में कॉस्मोल रेस्पिरेशन प्रेजेंट हो सकता है, मिल सकता है। छोटे से निमोनिक के साथ हम इसको कंटिन्यू याद रख सकते हैं। ठीक है, पहला है के से है कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस, ओके, कीटोन बॉडी का कीटो एसिडोसिस। नेक्स्ट है यूरेमिया। यूरेमिया, यूरिया इन ब्लड। यूरिया इन ब्लड, यूरिया इन ब्लड क्या है, यूरेमिया। ये किस में होता है, रिनल फेलियर पर्सन में पाया जाता है यूरेमिया। सेप्सिस है नेक्स्ट। सेप्सिस के पर्सन में भी कॉस्मोल रेस्पिरेशन मिलेगा। कैसा रेस्पिरेशन होगा, एबनॉर्मल, डीप, रेगुलर एंड रैपिड रेस्पिरेशन। इंक्रीज रेट एंड डेप्थ, रेट एंड डेप्थ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है सैलिसिलेट पॉइजनिंग। सैलिसिलेट पॉइजनिंग के पर्सन में भी आपको कॉस्मोल रेस्पिरेशन मिलता है। नेक्स्ट है मेथनॉल पॉइजनिंग। मेथनॉल पॉइजनिंग में पर्सन में सैलिसिलेट मेथनॉल पॉइजनिंग के पर्सन में भी कॉस्मोल रेस्पिरेशन मिलता है। एल्डिहाइड पॉइजनिंग, एल्डिहाइड के पॉइजनिंग में भी ये मिलेगा। और लैक्टिक एसिडोसिस, ये जो सारे टर्म्स हैं, ये सारे डिजीज़ हैं, इन सब में आपको कॉस्मोल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड और होप। नेक्स्ट है चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, इंक्रीज डेप्थ, पर्सन में ब्रीदिंग की डेप्थ जो है बढ़ जाएगी, लेकिन रेट कम होगा। रेट कम हो जाएगा लेकिन डेप्थ बढ़ जाती है। ये क्या है, चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें हाइपर एपनिया प्लस एपनिया। एपनिया क्या है, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, और हाइपर एपनिया क्या है, डेप्थ बढ़ जाती है। ठीक है, डेप्थ, हाइपर एपनिया प्लस एपनिया मिलेगा। एपनिया विल बी रेगुलर। जो एपनिया है रेगुलर इंटरवल पे एपनिया आपको मिलेगा। कुछ टाइम पे आपको मिलेगा हाइपर एपनिया, कुछ टाइम के लिए हो जाएगा एपनिया, फिर कुछ टाइम के लिए हाइपर एपनिया, फिर एपनिया। ये आपका रेगुलर इंटरवल पे जो है एपनिया मिलता है। इट्स ऑल्सो नोन एज इंटरमिटेंट रेस्पिरेशन।
इसको इंटरमिटेंट रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एक इमेज के थ्रू अगर इसको समझा जाए तो ये क्या होगा, जैसे आप देखो ये मान लो हाइपर एपनिया है, ठीक है, फिर ये आया एपनिया, फिर ये हाइपर एपनिया, फिर एपनिया। ये एक डेफिनेट टाइम पीरियड पे आपका एपनिया मिलेगा, फिर हाइपर एपनिया मिलेगा, एपनिया हाइपर एपनिया। जो एपनिया होगा वो भी रेगुलर पीरियड पे आपको एपनिया मिलेगा ऐसे पर्सन में। चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन कहते हैं इसमें स्ट्रोक रेस्पिरेशन है, इंक्रीज डेप्थ बट डिक्रीज रेट। ओके, नेक्स्ट रेस्पिरेशन है बायोट रेस्पिरेशन। बायोट रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें डीप रेस्पिरेशन देन इरेगुलर एपनिया। इससे पहले हमने चाइनीज स्ट्रोक में पढ़ा था डीप रेस्पिरेशन प्लस क्या था, रेगुलर एपनिया था, उसमें रेगुलर इंटरवल पर एपनिया मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इरेगुलर एपनिया मिलेगा, मीन्स पर्सन क्या है डीप रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरह का डीप रेस्पिरेशन प्लस इरेगुलर एपनिया मिलेगा, तो ऐसे पर्सन क्या है, इसको बोलेंगे बायोट रेस्पिरेशन। ये क्यों होता है, ड्यू टू इंजुरी इन मेडुला ऑब्लांगाटा। ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लांगाटा है, बैक साइड ऑफ द ब्रेन मेडुला ऑब्लांगाटा, उसमें इंजुरी की वजह से ये बायोट रेस्पिरेशन पर्सन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रेल या फिर रेल्स रेस्पिरेशन। रेल या फिर रेल्स रेस्पिरेशन क्या है, साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एयर पासिस फ्रॉम म्यूकस इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में साउंड प्रोड्यूस होता है, क्यों, ड्यू टू एयर पासिस फ्रॉम म्यूकस। म्यूकस से होकर जब एयर पास होता है उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो क्या है, रेल या फिर रेल्स होता है। इसको बबलिंग साउंड बोलते हैं या फिर रटलिंग साउंड बोलते हैं। बबलिंग और रटलिंग साउंड ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है। सीन इन सीओपीडी के पेशेंट में, सीन इन सीओपीडी न्यूमोनिया। सीओपीडी और न्यूमोनिया के पेशेंट में देखो का उनमें खरखर की आवाज़ आती है, रेल्स की आवाज़ जैसे बबलिंग साउंड से सुनने को मिलती है, क्योंकि उसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है। म्यूकस से होते हुए जब एयर पास होता है उस समय जो आवाज़ मिलती है वो रेल या फिर रेल्स होती है, ठीक है। स्टेथोस्कोप से जब आप अस्कल्ट करेंगे तो आपको इस तरह की साउंड सुनने को मिलती है। नेक्स्ट है वीजिंग साउंड या फिर म्यूजिक साउंड या फिर विस्लिंग साउंड। वीजिंग साउंड इसको कहते हैं म्यूजिक साउंड या और विस्लिंग साउंड। सीटी जैसी आवाज़ जाती है, फिर म्यूजिक जैसी आवाज़ आती है और विजलिंग साउंड आती है, विजिंग साउंड आती है, ये है, ठीक है। ड्यू टू पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जैसे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, जो लंग्स में ब्रोंक्यूल्स है और ब्रोंकाई हैं, इसमें पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो साउंड शो करता है, साउंड निकलता है, विजिंग, उसको कहते हैं विजिंग साउंड, म्यूजिक साउंड या फिर सीटी जैसी आवाज़ आती है, विस्लिंग साउंड आती है। ये होता है किसमें, ब्रोंकिया ब्रोंक्यूल्स के पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। जब भी पर्सन एक्सपायरेट करता है, ठीक है, एक्सपायरेट करता है, जैसे एयर को बाहर छोड़ता है उस टाइम पे ये साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूस कब होता है, एक्सप्रेशन के टाइम में, एक्सप्रेशन के टाइम पे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब भी एयर बाहर की ओर छोड़ता है तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। किस में होता है, एस्थमा के पेशेंट में होता है। ब्रोंकाइटिस, इसमें क्या है, ब्रोंकाइटिस क्या है, इसमें ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रोंक्यूल्स में ऑब्स्ट्रक्शन है इसलिए इसमें ब्रोंकाइटिस है। एम्फाइसेमा भी आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम है, एम्फाइसेमा, ठीक है। इन सारे डिजीज में आपको ये विजिंग साउंड, म्यूजिक साउंड और विस्लिंग साउंड सुनने को मिलता है। क्यों, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वजह से। और ये कब देखने को मिलता है, ड्यूरिंग एक्सप्रेशन ऑफ द एयर, एयर के एक्सप्रेशन के टाइम पे ये साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है साइनोसिस। साइनोसिस क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। जो स्किन है, आपके नेल बेड हैं, आपके टिप हैं, टिप ऑफ द नोज हैं, लिप्स हैं और नेल बेड हैं,
और आपके फिंगर से ये ब्लूइश हो जाते हैं। अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन है तो इसको ऐसे पर्सन को कहते हैं साइनोसिस हो गया, साइनोसिस है कि उसमें उस पर्सन में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन की कमी है, जिस वजह से क्या है बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी हो गया, मतलब साइनोसिस हो गया है। साइनोसिस में पहला पढ़ते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। अगर किसी पर्सन में टिश्यू में सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो उसको बोलेंगे हाइपोक्सिया। अगर आप हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हो, धीरे धीरे चढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे क्या है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। ऐसे पर्सन में हाइपोक्सिया होता है, उसमें ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी होगी, जल्दी जल्दी सांस लेगा पर्सन, ठीक है। तो ऐसे पर्सन में क्या है लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्योंकि हम पहाड़ों पे ऊपर चढ़ रहे हैं और अपने हाइट से एबव जा रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है। उस टाइम पे क्या है इसको लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसको कहते हैं एनॉक्सिया भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा इसको एनॉक्सिया भी कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज एनॉक्सिया। हाइपोक्सिया को एनॉक्सिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का सीमिया वर्ड से समझ में आ रहा है ये ब्लड है। ब्लड में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी अगर हो रही है, ब्लड में अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जा रही है उसको बोल रहे हैं हाइपोक्सीमिया बोलेंगे। अगर ब्लड में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है उस टाइम उसको टर्म को बोलेंगे हाइपोक्सीमिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, इसको कहते हैं एनॉक्सीमिया। एनॉक्सीमिया अगर ब्लड में ही ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो उसको बोलेंगे हाइपोक्सीमिया या फिर उसको बोलेंगे एनॉक्सीमिया। और टिश्यू के लेवल पे अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी तो उसको कहेंगे हाइपोक्सिया या फिर एनॉक्सिया कहेंगे। Okay, this is all about for respiration. Hope you understand all this thing. Okay, thanks for watching.